गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि आंतरा यानी कि दलजीत कौर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन जल्द ही वो इस शो से बाहर हो गई थी। आपको बता दें कि इसी दलजीत कौर का डाइवोर्स कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था और शादी के बाद ससुराल में हर रोज उनके साथ क्या होता था, आज हम आपको बताएंगे। दलजीत कौर की वो दर्द भरी जिंदगी का खुलासा करेंगे जिसके बारे में आप अभी तक सिर्फ ये तो जानते हैं कि दलजीत कौर ने शादी कर ली थी शालीन भनोट से, लेकिन किस तरह से उन्होंने उनसे पीछा छुड़ाया, किस तरह से उनसे अपना रिश्ता तोड़ा, आज आप सबको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दलजीत कौर से। ये तो सब जानते हैं कि टीवी एक्ट्रेस है दलजीत कौर और यहाँ पर वो एक सिंगल मदर भी है जो अपने बेटे की परवरिश अकेले ही कर रही है। बता दें कि दलजीत कौर ने दरअसल उनकी पहली मुलाकात दलजीत की शालीन के साथ हुई थी टीवी शो कुलवधू में, जहां पर उन्हें पहली ही नजर में प्यार हो गया। साल 2006 से इस प्यार की कहानी की शुरुआत हुई और फाइनली दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला ले लिया, वो भी नचबलिए के बाद, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई और शादी के अगले दिन से ही शुरू हुई दलजीत कौर की जिंदगी में मुसीबतें। जी हाँ, बता दें कि दलजीत कौर ने खुद अपने इंटरव्यू में किया था खुलासा कि द वेरी नेक्स्ट डे जब उनकी सासू माँ उनके कमरे में आई और यहाँ पर जब बात करने की कोशिश की दलजीत ने अपनी सास से, तो उन्होंने उससे बात करने से इनकार कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें जो शादी में तोहफे मिले थे वो तोहफे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। स्टेटस वाइज दलजीत कौर के पापा इतने हाई फाई नहीं थे, क्योंकि दलजीत की और भी 2 बहनें हैं जिनकी शादी उसके पापा को करनी थी और इसी वजह से यहाँ पर वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाए कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। इसी के साथ यहाँ पर जब प्रेग्नेंट थी दलजीत कौर तो हमेशा अपनी प्रेगनेंसी में उनकी तबीयत खराब रहती थी, यहाँ तक कि दलजीत कौर ने अपने चेकअप के लिए भी कहा अपने पति शालीन से कि वो अपने और अपने बच्चे की चेकअप के लिए जाना चाहती है डॉक्टर के पास, लेकिन यहाँ पर शालीन ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा दिक्कत आए भी तो यहाँ पर वो सी सेक्शन करवाकर उनकी डिलीवरी करवा देंगे। जी हाँ, इतना सब कुछ बेचारी दलजीत कौर को अपनी ससुराल में सहना पड़ा, जहाँ पर उनके प्रेगनेंसी के वक्त उनसे काफ़ी ज़्यादा काम भी घर पर करवाया जाता था, कभी खाना बनवाना, कभी सफाई, कभी झाड़ू, हर चीज़ पर इनका आर्गुमेंट होता रहता था। और इसी के साथ यहाँ पर जब फाइनली दलजीत के बेटा हो गया तो बेटा होने के बाद यहाँ पर एक बार भी उनके पति शालीन ने ना तो बच्चे को गोद में उठाया, ना ही बच्चे की शक्ल देखी, बल्कि यहाँ पर हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते थे। और दलजीत कौर के होने के बावजूद भी उनका चक्कर किसी और लड़की के साथ हो गया था, अफेयर चल रहा था किसी और के साथ उनके पति शालीन का। और इसी के साथ असली बता दें कि इतना सब सहने के बाद भी उसके बावजूद भी दलजीत कौर ने सोचा कि शादी होने के बाद शादी को वक्त देना पड़ता है, इसीलिए उसके बावजूद भी दलजीत कौर ने अपने पति शालीन को माफ किया और उन्हें वक्त दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ दलजीत कौर के साथ कि दलजीत कौर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया। ये तब हुआ जब सास और ससुर के सामने उनके पति ने उनका हाथ मोड़ दिया और उन्हें डराने और धमकाने लगे, जिसके बाद दलजीत ने ले लिया फैसला कि अब वो यहाँ से कभी भी वापस नहीं आएगी, अपने बेटे को गोद में उठाएगी और वापस चली जाएगी और हमेशा उससे रिश्ता तोड़ लेगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जब 40 दिन का उनका बच्चा हो गया तो 40 दिन के बाद दलजीत ने लिया फैसला अपने मायके यानी कि बेंगलोर जाने का, जहाँ पर कुछ वक्त का समय मांगा था
दलजीत ने अपने पति से कि वो अपने मायके जाकर वापस आ जाएगी, लेकिन इतने में ही उन्होंने कर लिया था प्लान कि अब वो उन्हें डाइवोर्स देकर उनसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लेगी। और फाइनली उन्होंने ऐसा ही किया। अपने बच्चे और अपनी जान बचाने के लिए अपने पति शालीन को डाइवोर्स दे दिया और ससुराल में जो भी हर रोज उनके साथ होता था या प्रेगनेंसी के दौरान जितना भी उन्हें टॉर्चर किया जाता था, वो सारी बातें उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। तो ये है पूरी सच्चाई दलजीत कौर की दर्द भरी प्यार की कहानी की। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ से रजनी की रिपोर्ट।